मित्रों नमस्कार। अपनी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवदत्त गुप्ता। राहुल गांधी एंड कंपनी को आज हरियाणा में हलवाई, जो जलेबी के हलवाई थे, उन्होंने उसको हरवा दिया। वजह ये थी कि इसने हलवाइयों की दुकान को ख़त्म करके एक बहुत बड़ी फैक्ट्री जलेबी की खोलने जा रहा था। और जिस प्रकार से इसने घोषणा की थी कि उसकी जलेबियाँ देश विदेश और अमेरिका, रूस, जापान, कहाँ कहाँ नहीं जाएंगी। तो ये हरियाणा के जो हलवाई थे, उन्होंने सोचा कि ये मूर्ख तो हमारी दुकानें बंद करा देगा और एक बहुत बड़ी फैक्ट्री जलेबी की खोल खोल देगा, जिससे कि हम लोग भूखे मर जाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि इसको तो यहाँ पनपने नहीं देना है और इसको हरवाना है। तो मित्रों, इसको इससे आपको पूरी हरियाणा की हालत पता लग जाएगी। सबसे पहले, जैसे ही मैंने आज ये गाड़ी में जलेबी चखी, मैंने अपने बहन को सीधा मैसेज भेजा। मैंने कहा, प्रियंका को जलेबी बहुत अच्छी लगती है। मुझे आमतौर से दूसरी मिठाई अच्छी लगती है, मगर जैसे मैंने ये जलेबी चखी, मैंने प्रियंका को सीधा मैसेज मारा। मैं पढ़ लेता हूं जो मेरे फोन पे है। मैंने कहा, प्रियंका, आज मैंने अपनी लाइफ में सबसे अच्छी जलेबी खाई है। लिखा है यहां पे कि मैंने अपनी जिंदगी में सबसे अच्छी जलेबी आज खाई है। मैं तुम्हारे लिए आज शाम एक डब्बा लाने जा रहा हूं। अब इसमें हरियाणा के एक व्यक्ति का खून पसीना है। पूरा कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाया, सालों से ये काम कर रहे हैं। होना क्या चाहिए, जैसे मैंने आज दीपेंद्र से गाड़ी में कहा, पुनिया जी से गाड़ी में कहा, होना क्या चाहिए कि ये जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए। और उसके बाद बाकी देशों में, अमेरिका में, जापान में, अलग अलग रूप लेते हुए इसको दूसरे दूसरे देशों में जाना चाहिए। आज इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हैं? इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हों? मान लो इनकी दुकान में आज 100 लोग काम करते हैं, तो अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सकें। मगर उनको नरेंद्र मोदी जी ने चक्रव्यूह में फंसा रखा है। जैसे यहां पे महाभारत में, कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु को फंसाया गया था, वैसे ही इन्हीं को, मथुराम जी को चक्रव्यूह में फंसाया गया है। कैसे फंसाया? सबसे पहले नोटबंदी, उसके बाद गलत जीएसटी, उसके बाद अरबपतियों को, 2-3 अरबपतियों को बैंक का सारा पैसा पकड़ा दिया। अगर आप इनसे जाके पूछेंगे कि भैया बैंक से आप पैसा मांग सकते हो, लोन ले सकते हो, और मशहूर आदमी है, अगर आप इनसे पूछोगे ये कहेंगे नहीं भैया, हलवाइयों ने हरवा दिया। ये तो खैर एक मजाक था, लेकिन इस बार उस बहरूपिये का
जो अलग अलग जगह जाके नाटक करके मोदी जी के खिलाफ जो नैरेटिव फैलाता है उसका हरियाणा में नहीं चल पाया। और एक तरफ से पूरा हिंदुस्तान कह रहा था कि इस बार बीजेपी जीत नहीं पाएगी, और वहाँ हुआ उलट। क्यों? क्योंकि वो किसान, पहलवान, बेरोजगार, पता नहीं किस किस तरह की बातें, अडानी अंबानी, वही घिसी पिटी बातों को लेकर उसने वहाँ पे भाषण दिया। लोग बात समझ गए कि जो जलेबी की फैक्ट्री के लिए बातें करता हो उसको ये नहीं मालूम है कि गली मोहल्ले चौराहे पर जलेबियाँ बिकती हैं, और ये फैक्ट्री खोलेगा तो इससे बड़ा और कौन मूर्ख होगा, और मूर्ख को चुने हम तो ये हरियाणा के लिए अच्छा नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में भी केवल केवल 6 सीटें उसने प्राप्त की हैं, बाकी बीजेपी को 29 सीटें मिली हैं। तो ये एक तरह से बीजेपी की जीत है, क्योंकि वहाँ पर कितने सालों बाद 75 से 80% तक बहुत मतदान हुआ, और सभी ने उस मतदान में भाग लिया। जबकि इससे पहले 10% मतदान होता था, 10% मतदान पर ही सरकार बनती थी। अब कम से कम सब लोगों ने वोट दिया, उसके आधार पर यहाँ पर सरकार बन रही है। तो एक लोकतंत्र की जीत जम्मू कश्मीर में हुई, जिसमें बीजेपी को 29 सीटें मिली। लेकिन हरियाणा में चमत्कार, ये 10 साल की सरकार के बाद हमेशा सरकारें बदल जाती हैं, और वो सरकार नहीं रहती है और नई सरकार बदलती है। हरियाणा में तो हर 5 साल बाद जैसे बदलती है, हिमाचल प्रदेश में हर 5 साल बाद बदल जाती है, लेकिन हरियाणा ने तो कमाल कर दिया कि ज़िंदगी में पहली बार देश आज़ाद हुआ है, पहली बार ये 10 साल बाद भी ये सरकार बीजेपी की बन रही है। राहुल गांधी की हरकतों के कारण, ये पहले तो उसने जो नेरेटिव फैलाया था कि आरक्षण ख़त्म कर देंगे इसलिए 400 सीट चाहिए, संविधान पलट देंगे, ख़त्म कर देंगे इसलिए 400 सीट चाहिए, अब वो नैरेटिव चला नहीं, और वो घिसा पिटा नैरेटिव ले आया। वो क्या, अडानी अंबानी बैंक का सारा पैसा, उनका कर्ज माफ़ कर दिया, और आपको लोन नहीं मिलेगा, लोन सारा अडानी अंबानी को दे दिया। तो इसलिए उसकी हाथ तो सुनिश्चित थी, लेकिन किसी के मन में ये नहीं था कि वो हार खुद जाएगा। बीजेपी की हार सुनिश्चित थी, और ये नहीं कोई कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी हार जाएगी। आज सुबह ही उसके कांग्रेस के मुख्यालय में जलेबियाँ टनों में आ गई, और वहाँ मिठाई बढ़ने लगी, पटाखे छूटने लगे, क्योंकि पहले राउंड में 70 सीटें कांग्रेस की दिखा रहा था। तो कांग्रेस को वो भ्रम पैदा हो गया, और जलेबियाँ मंगवा ली। अब बारी थी बीजेपी की। अब बीजेपी के नेता जलेबियाँ बना रहे हैं और खा रहे हैं और खिला रहे हैं। तो मित्रों, आज जीत की खुशी में बस इतना ही कि राहुल गांधी ने कांग्रेस की लुटिया डुबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वो तो 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें उसने जो नैरेटिव फैलाया था उसके कारण उसको सीटें 52 से 99 हो गई, अन्यथा इस बार 52 सीटें भी नहीं आती। यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अन्य किसी मुद्दे के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अपने अनुभव भी अगर कुछ हो या मेरा वीडियो कैसा लगा तो आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।